أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العلي العظيم. अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ की रमज़ान की नशरियात, स्पेशल नशरियात रूह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफ़ियत से होंगे। और मैं हूँ आपकी मेज़बान मुनीबा आसिफ। हमारे साथ कारी आमिर शकील साहब मौजूद है। बहुत ही उम्दा अंदाज में उन्होंने कलाम इलाही के आयत मुबारक की तिलावत फरमाई है। कारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और इन आयत मुबारक का तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए ईमान वालो, किसी भी मामले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ा करो और अल्लाह से डरते रहो
कि कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी ना हो जाए। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम अपनी आवाज़ों को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद मत किया करो और उनके साथ इस तरह बुलंद आवाज़ से बात भी ना किया करो जैसे तुम एक दूसरे से बुलंद आवाज़ के साथ करते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल ही ईमान समेत गारत हो जाएं और तुम्हें ईमान और अमाल के बर्बाद हो जाने का शऊर तक भी ना हो। बेशक जो लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब न्याज के बाइस अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए चुनकर खालिस कर लिया है। इन्हीं के लिए बख्शिश है और अजरे अजीम भी है। ये जनाब तर्जुमा था इन आयात मुबारका का जो कारी साहब ने हमारे साथ किया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से हम आपकी बात कर लेते हैं क्योंकि वसाइल की कमी और आबादी के बढ़ते हुए तनासुब और सफाई की नाकिस सूरत हाल की वजह से ना बीमारियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और अगर बात कर ली जाए हमारे प्यारे शहर लाहौर की, जहाँ पर मीनार पाकिस्तान की, तो इसके पहलू में आबाद लाहौर का एक गुंजरान आबाद इलाका जहाँ पे सहूलियात बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। आवाम को साफ़ पानी का जो पीने का साफ़ पानी है वो भी मैसर नहीं आता। यहाँ पर हुकूमती सतह पर सेहत की सहूलियात का भी फुकदान है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख लें तो उनमें इलाज मुआलजे के लिए इस इलाके के गरीब और दिहाड़ीदार तबके का इलाज करवाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। सेहत की सहूलियात के फुकदान को देखते हुए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर नाकाबिले तस्खीर बना देने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस गुंजान आबाद इलाके में शौकत वर्क और दीगर रुफ़काए कार के साथ मिलकर डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट की बुनियाद रखी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महरूम तबका इलाज मुआलजे की बेहतरीन और जदीद सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सके। डॉक्टर AQ खान ट्रस्ट हॉस्पिटल और तज्जिया कार डॉक्टर के साथ वेल इक्विप्ड मेडिकल फैसिलिटी से आरास्ता एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है जहां रोज़ाना सैकड़ों दिल के, गुर्दे के, जिगर, फेफड़ों और दीगर बीमारी में मुब्तला जो मरीज़ है ना वहां पर आके वो इलाज कराते हैं और जदीद तरीन सहूलियात के साथ मुफ्त जनाब वहाँ पर इलाज किया जाता है। तो यहाँ पर गरीब मरीज़ों का ना सिर्फ इलाज किया जाता है बल्कि अद्वियात की फराहमी के लिए भी फ्री डिस्पेंसरी भी वहाँ पर मौजूद है। मज़ीद किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हर बदलते दिन के साथ मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है, इस हवाले से जो ये हॉस्पिटल है इनकी क्या प्लानिंग्स है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब हमारे साथ शौकत विर्क साहब, डॉक्टर शौकत विर्क साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं हॉस्पिटल के और CEO हैं डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के। सर आपको खुश आमदीद कहती हूँ रोज़ रमज़ान की नशरियात में। कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और मुझे मौका दिया ताकि मैं भी आवाम से बात कर सकूं और अपने हॉस्पिटल के हवाले से बता भी सकूं। जैसे तो आपने बयान कर दिया, क्योंकि लाहौर न्यूज़ से बेहतर कौन जानता है लाहौर के चप्पा चप्पा को, ठीक है ना। तो जब इस हॉस्पिटल की आगाज़ किया गया, थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं। लेकिन सर मेरा जो पहला सवाल है ना वो ये है कि मैंने सुना है कि आप रियल स्टेट से पहले ताल्लुक़ रखते थे, उसमें आपने किया, उसके बाद आप हॉस्पिटल खिदमत इंसानियत के लिए आए, तो ये किस तरह का सफ़र था? मतलब वहाँ पर काम भी और था, रियल स्टेट का बिल्कुल इसके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, और फिर खिदमत इंसानियत के लिए काम करना किस तरह वहाँ से ये शिफ्ट हुआ? देखिए मैं अगर बताऊँ ये भी कि मेरा तल्लुक़ जो था ना मीडिया से था। हाँ, exactly. तो मेरा पार्ट टाइम काम जो रियल एस्टेट का था, फिर इसे बाकायदा एक बिजनेस के तौर पे किया इसे। तो इससे देखिए बात यह है कि अगर बंदे के अंदर कुछ तमन्ना या सिलसिला होता है ना, छोटे छोटे काम करते हैं वेलफेयर के, तो एक बड़ा काम भी उस तरफ बढ़ जाता है बंदा। ये मैं बताता हूँ, मेरा ये रोज़ा रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ की कबूलियत के बाद ये सिलसिला हुआ। अच्छा। तो उधर मैंने ये इरादा किया कि एक दोस्त से बात हो रही थी, मैं क्या हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, उसने कहा इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए होते हैं, तो कहाँ हम बना सकेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा हम खड़े कहाँ हैं, ये कहाँ बात हो रही है, कहाँ कबूलियत का वक्त है, और ये वो हस्ती है जो वजह कायनात है, यहाँ पर हर मुराद पूरी होती है।
तो उधर से दवा कबूल हुई और उससे आप अंदाज़ा लगाएं, जैसे भी मैंने, हमारे पास ज़मीन नहीं थी ना इतने फंड थे। अच्छा। तो जब बात की हमने, जिससे भी बात की उन्होंने इनकार नहीं किया। इस सिलसिले में ये जगह एक बज़्व बाब हॉस्पिटल चल रहा था इधर। 1987 से मोहम्मद अमीन भट्ट साहब इसे चला रहे थे। उनकी वफ़ात के बाद उनके फर्जंद कैसर अमीन भट्ट उसको देख रहे थे। तो जब उनसे बात की, उन्होंने कहा जी मेरे पास हॉस्पिटल है, इसे अपग्रेड कर लेते हैं, इसे चलाते हैं, हम आ जाएँ मेरे साथ, सुबह मीटिंग कर लें। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार देखें, अब दवा हमारी कहाँ से कबूल हुई है, और मैं जिससे भी बात करता हूँ हर कोई मुझे वेलकम कह रहा है। ठीक है। उनके साथ अगले दिन मेरी मुलाकात हुई, तो हमने ये सोचा कि इस हॉस्पिटल को 200 बेड का हॉस्पिटल बनाना है। सही। तो फिर क्योंकि मेरी मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से भी यादल्ला थी, मुलाकात थी। अच्छा। PTV के नाते। ठीक है। और मैंने जब उनसे बात की कि सर इसमें आप साथ देंगे, तो उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया और अपनी मजबूरी भी ज़ाहिर की, क्योंकि मुशर्रफ दौर में 2004 से जब उन्हें बयान दिलवाया गया और फिर वो नज़रबंद कर दिया गया, बड़ी उन्होंने 2010 तक बहुत मुसीबत में रहें। तो उसके बाद थोड़ा सा उन्हें आज़ादी मिली कि आप जो है ना बता के या वैसे मूव कर सकेंगे। तो उस सिलसिले में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को थोड़ा सा हमें जब देखा कि इतनी मुश्किलात वगैरह वो का सामना किया उन्होंने, हम इन्हें क्यों ना इस वेलफेयर के काम में साथ शामिल करें। तो बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली और डॉक्टर कदीर साहब साल में 1 या 2 दफ़ा आते थे, लेकिन उनका आ जाना, उनका नाम हमारे लिए बहुत एक एजाज़ था। और उनको खुशी देनी जो उन्होंने 8-10 साल नज़रबंदी में बड़ी मुसीबत में काटे, तो आवाम में लेके जाना, फिर आवाम से मैं आपको ये भी बताऊँ, मुझे मेरा क्रेडिट है, मैंने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को इनका ये ख़ताब दिया, और वो ख़ताब जो है आज बच्चे बच्चे की हर किसी के ज़बान में है कि मोहसिन पाकिस्तान। मैंने इसे जब डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल का आगाज़ किया, तो मैंने उनके नाम के साथ ये लगा दिया उनकी इजाज़त से। मैंने कहा जी आपको मुख्तलिफ अलकाब से लोग जानते हैं, तो मैं क्यों ना इसको हाईलाइट करूँ मोहसिन पाकिस्तान को, आप मोहसिन पाकिस्तान है। तो उन्होंने कहा विरक भाई आपकी मर्ज़ी, और अब यकीन करें अब हर कोई उसे जानता है। फिर मैंने अब जो असल बात की तरफ आता हूँ हॉस्पिटल के हवाले से, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से जब उन्होंने हमारा साथ दिया, साथ शामिल हो गए, तो हमने 2013 में ट्रस्ट को बाकायदा लाहौर में रजिस्टर करवाया, डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट। और उससे फिर हम जो इब्तदाई जो ट्रस्टी थे, उन्होंने बाहमी फैसला किया, कैसर अमीन भट्ट साहब भी साथ थे, उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर साहब की इनकी खिदमात के सिले में इनको एज ए चेयरमैन इस ट्रस्ट का बनाते हैं। उन्होंने कैसर अमीन भट्ट साहब इस सिलसिले में पीछे हो गए, कैसर और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को इसका चेयरमैन हमने बनाया, और चेयरमैन उनकी मुल्क की खिदमात उस वाले से बनाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का एक नाम ही हमारे साथ था, जैसे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना का नाम है, जो दूसरा नाम है वो एक नाम होता है। हमने उनको इज़्ज़त दी, हम ट्रस्टियों ने उन्हें हमें इज़्ज़त दी, ये क्योंकि सारे मामलात अल्लाह ताला के हैं, किसी शख्स के नहीं। आज हम दुनिया में हैं, कल हम नहीं होंगे। डॉक्टर कदीर साहब कल दुनिया में थे, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी अपने रुफ़का कार के साथ मिलकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अब वो चले गए हैं, अब उनको हम याद करते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हर जगह पे जाके कहते थे ये विरक साहब आपका इनिशिएटिव है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ना कहा करें, क्योंकि हम तो कहते हैं कि यार, कहते मैंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, मिसाइल ताकत बनाया, विरक साहब आपने मुझे इसमें शामिल किया, तो मैं कैसे जाके झूठ बोलूँ। वो झूठ भी नहीं बोलते थे। तो वो इससे आप देखें बेशुमार वीडियोज़ में हर जगह पे वो मेरी तारीफ़ करते थे, मुझे अप्रिशिएट करते थे। मुझ में वो फिर मेरी टीम में, जो मेरी टीम थी साथ में, उसमें फिर ये इस चीज़ का जज्बा पैदा हुआ, हमने बढ़ चढ़ के काम किया। बिल्कुल ऐसे ही वो मोटिवेशन मिल जाती है ना, बहुत ज़रूरी होती है। आप कहते हैं कि हम और भी काम करें। वो साल में 6 महीने बाद या 1 साल बाद आए तो मोटिवेशन हो, गाइडेंस हो, तो उससे बड़ा होता है। अब मैं कहता हूँ कि डॉक्टर कदीर साहब की वफ़ात के वक्त जब 1 अगस्त 2021 को, और डॉक्टर साहब ने मुझे इस्लामाबाद बनाया, 7 ट्रस्टियों को भी, ठीक है ना, ये हमारा छोटा सा लीफलेट है, ये उसमें डॉक्टर साहब ने ना हमें इस्लामाबाद बुलाया। और उसमें कहा कि आप जो है ट्रस्टी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बड़े उस वाले से ना छड़ी के सहारे चल के आए, और आप ऐसे करें ट्रस्ट के मामला को खुद देखें, इसको चलाएं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप 87-86 के हैं, 100 ईयर की सालगिरह हमने आपके साथ मनानी है,
कहने लगे फिर भाई छोड़ें, सारे साथी चले गए, कहाँ अल्लाह ने उतनी मोहलत नहीं दी, लेकिन मौका नहीं दिया। हाँ जी, और वो उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटलाइज होने के बाद वहाँ से केरल में थे, वहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल चले गए। तो मैं कहता हूँ कि हर दुनिया में हर बंदे ने चले जाना है, लेकिन हमें जो है जो अच्छी यादें एग्जैक्टली खिदमत इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए, पीछे छोड़ के जाना चाहिए। अभी खिदमत इंसानी का मैं बताता हूँ। हाँ जी, मैं वही आपकी तरफ आने लगी थी कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से शोबाजात पर काम हो रहा है? हमारा हॉस्पिटल जो है ना जनरल हॉस्पिटल है। अच्छा। उसमें तमाम शोबाजात काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर से कहा कि ये एक हम क्यों ना पहले बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, अपने साथियों से मशवरा किया। उन्होंने मशवरा दिया कि जो ये चलता हॉस्पिटल है इसे अपग्रेड करके इसे चलाएं। अब तमाम शोबे जाते हमारे हैं। अच्छा। उसे चल रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, उसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, फार्मेसी भी है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब भी है, डायलिसिस सेंटर भी है। अच्छा। तो और इसके साथ वार्ड भी है, इमरजेंसी भी है, और तमाम शोबाजात हैं जो कि बेसिक नीड है, ज़रूरत है। और जो इलाके की आपने बात की थी कि सारा पसमानदा इलाका है, आप यकीन करें उधर के हमारे हॉस्पिटल के इर्द गिर्द सारी कच्ची बाती है। 4 फुट की रोड है। अच्छा। जो अंदर जो उनकी गलियां है ना, 4 तंगो तारीख 4 5 फुट की रोड है, जो हमारे बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ है। एक दफ़ा तो मैं तो गया नहीं, मैं जब गया तो वो गलियों में घुस गा के लोगों को, है लाहौर का हिस्सा है, अब देखा जाए तो मीनार पाकिस्तान और बादशाही मॉस्क, शाही किला, लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, सारा कुछ देखने के लिए। और ये हॉस्पिटल भी उसी के साए तले है, मीनार पाकिस्तान के साए तले। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि उस इलाके की तरफ तवज्जो दे। इसमें हमारे रुफ़काकार ने डॉक्टर कदीर साहब की मुशावरत से ये फ़ैसला किया था, हमें ज़मीन और जगह भी मिल रही थी बड़ी जगहों पे, और डॉक्टर साहब की मुशावरत से ये फ़ैसला हो कि इस जगह ही हम स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाना है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल देखें, बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता अंदर दाखिल होने का, ठीक है ना। अब सरकारी हॉस्पिटल की तरफ देखें, आप लाहौर न्यूज़ से बेहतर कौन जानता है कि एक बेड पे 2 पेशेंट लेटे होते हैं, और खून आलूद चादरें होती हैं, और बिल्डिंग का हालत बुरा होता है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ी बहुत तवज्जो तो दी है, डॉक्टर जुवेद अकरम के उस मुझे थोड़ा सा देखा है, लेकिन अभी भी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। हॉस्पिटलों की हालत बहुत बुरी है। अच्छा सर, मैं सुना 2020 में भी आपने एक नया जो हॉस्पिटल रखा था उसकी बुनियाद रखी। देखिए, हमने ये 300 बेड्स की जी, हमने ये 300 बेड का किया था, इसको बढ़ा के हमने 500 बेड का कर दिया। 500 बेड का हॉस्पिटल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 500 बेड का अस्पताल हम 1 साल की मुद्दत में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है, फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। अच्छा। इस और ये कहाँ पर बन रहा है? ये उसी जगह पे। अच्छा, उसी मीनारे वो रावी पार्क में, ठीक है। कला लक्ष्मण सिंह है, जो इर्द गिर्द सारी सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, और लारी अड्डा है, और ट्रक अड्डा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और कच्ची आबादी है, दूसरी छोटी आबादियाँ उधर मुश्तमिल ये इलाका है। और ये हमारा हॉस्पिटल को ये भी एजाज़ हासिल है कि लोग जो है ना, क्योंकि बड़े स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हज़रात बैठते हैं, तो जिनकी फीसेस अगर आप देखे जाएँ तो 4000 5000 से कम नहीं। वो फिर गरीबों के लिए जब ये फ्री होता है, और लोग चेकअप कराने के लिए सिर्फ लाहौर से नहीं, लाहौर से दूसरे शहरों से भी आते हैं, बिल्कुल ऐसे दूर दराज से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, जब उन्हें पता चले कि हमें सेहत की जो सहूलियात है मुफ्त में मिल रही हैं, तो फिर लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं अपनी सेहत को। जब लोगों को पता चलेगा कि हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो फिर लोग कहते हैं बाकी चीज़ें हम लोग कर लें, सेहत को बाद में रखेंगे। देखिए, मैं एक बात इसमें इजाफा करना चाह रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, कि आप डिलीवर करते हैं ना अच्छा, और लोग देखते हैं जो डोनेशन देते हैं, ज़कात देखते हैं, वो देखते हैं कि ये डिलीवर इधर हो रहा है। हाँ जी, जब देख रहा है कि ये हॉस्पिटल पे लग रहा है, हमारा ये क्रेडिट है, जब मैंने शुरू किया था तो हमने 8 मंजिला बड़ी बिल्डिंग बना दी। फिर जो इस वक्त हॉस्पिटल चल रहा था, जो बज़म-ए-बास से एक खामे कन्वर्ट हुआ, वो हॉस्पिटल का अपग्रेड करके अब चला रहे थे। आप यकीन करें, हम 20 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज मालजा कर चुके हैं, और उस इलाके में लोग खुश होते हैं। हमारे डायलिसिस सेंटर में आके ना लोग, वैसे अल्लाह ताला किसी को लेकर ना जाए हॉस्पिटल या ऐसी चीज़ में, लेकिन आपको घर वाला महसूस होगा माहौल। हमने एम्प्लॉइज़ को भी अपने को कह दिया, पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर को भी, कि भी खुश अखलाकी से पेश आना है, बड़े अच्छे तरीके से पेश आना है। और दूसरा, सफाई सुथराई पे हमने ख़ास फोकस रखा हुआ है। और जो झोंपड़ियों से उठ के आते हैं लोग,
और इलाज के लिए, फिर वो डायलिसिस करवाने के लिए आते हैं। तो जब वो अच्छे माहौल में, साफ़ सुथरे माहौल में बैठते हैं, इलाज होता है, तो वो कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब आधा ठीक हो गए हैं। क्या बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ बड़ी काउंट होती है। एग्जैक्टली बड़ी काउंट करती है। अच्छा, दूसरा सर, एक दफ़ा अगर आपके हॉस्पिटल में कोई आ जाता है तो उस मरीज़ का 1 रुपया भी नहीं लगता वहाँ पर? देखें, हॉस्पिटल में जो ज़कात का मुस्तहिक है, जी, हमने एक बड़ी रेशो जो है ना 70-80% की रेशो जो है ना पेशेंट की, वो रखी है। ज़कात का पेशेंट है, उसका कुछ पैसा नहीं लगता। और जो अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे जैसा, आप जैसा अगर जाता है, कुछ पे कर सकता है, ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, तो वो उसके लिए 100 रुपए की पर्ची है। उसके लिए 2 दिन की मेडिसिन भी फ्री मिल जाती है। उसको भी आप या मुझे भी चले जाए। आने वाले वक्त में हम ये भी ख़त्म करने लगे हैं ताकि कोई भी आए और वो फ्री लेके जाए। और फिर ये है कि अगर मेरे जैसा बंदा जाता है, कुछ नहीं उसका लगता है, मेडिसिन भी मिलती है और उसका चेकअप भी हो जाता है, फिर मैं अपने दिल से कहता हूँ कि यार उसके बॉक्स में मैं कोई अच्छा चंदा दे दूँ या कुछ सिलसिला दे दूँ। सही। तो ट्रांसपेरेंसी का किस तरह ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के और भी बड़े इदारे हमने देखे हैं, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो वो लोगों का एतमाद नहीं रहता उस इदारे पे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। ट्रांसपेरेंसी है तो मैं वो बता रहा था कि हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई, ट्रांसपेरेंसी है तो हमने 20 लाख लोगों का इलाज मुआवजा किया। ट्रांसपेरेंसी है तो ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है, लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। और इसमें हमने एक जो नंबर फर्म है उसे बाकायदा तौर पे इसका ऑडिट होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। 1-1 रुपए का 1-1 पाई का हिसाब किताब है। कोई भी हमसे अगर 1-1 पैसे, 1 पाई का हिसाब भी लेना चाहे, देखना चाहे, हम हाजिर हैं। कि वो उनके पैसे कहाँ पर लग रहे हैं। हम वेबसाइट पे भी हमारी मौजूद है ऑडिट रिपोर्ट और सारी चीज़ें, और लोग इस पर एतमाद करते हैं। एतमाद का ही रिश्ता होता है मैडम, ये इससे ही आगे चीज़ें चलती हैं। और ये जो कहते हैं ना, वेलफेयर का काम होता बड़ा मुश्किल है। और इसके तहत अगर आप हॉस्पिटल बनाएं वो मुश्किल है, जब इसको चलाना उससे भी मुश्किल है। तो मैं आपकी तवज्जो से यही कहना चाहूँगा पाकिस्तानी अवाम को कि हमारा डॉक्टर ए क्यू खान हॉस्पिटल को देखें। और इसमें आप, ये साल में 1 महीना आता है तो इसमें देना होता है, और पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत देती है। तो हमें, मैं आपके प्रोग्राम के व्यूअरशिप बड़ी है, बड़े लोग देखते हैं, और इस वक्त जो टाइम है उस वक्त भी देखते हैं। मैं आपके तौर से ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को इलाज की ज़रूरत है फ्री, वो आएँ, फ्री इलाज होगा। किसी ने रेफ़र करना है वो रेफ़र करें। अगर किसी ने ज़कात देनी है तो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। 042 111 71 7171। आसान इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आप गूगल पे जाके भी वहाँ पे आप लिखेंगे तो वहाँ पे सारी वेबसाइट्स और चीज़ें आ जाएंगी, और आप इनसे, इनके इदारे से अपनी डोनेशन के लिए, अपनी ज़कात के लिए जनाब रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर शौकत विर्क हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। कारी आमिर शकील साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और जैसा कि अंबिया कराम के वाक़यात बयान करने का जो सिलसिला है, हमने यकम रमज़ान से शुरू कर रखा है, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या हम आपको बता चुके हैं। ताहम अब हम आपको हज़रत इब्राहीम और नमरूद का वाक़या सुनाने वाले हैं। नमरूद बिन कन्नान बादशाह ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू हुआ है और उसकी रोशनी से आफताब और महताब बेनूर हो गए हैं। नमरूद ने खौफज़दा होकर काहनू से दरियाफ्त किया तो काहनू ने जवाब में कहा कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जिसके हाथों तेरा तख्तो ताराज होगा। नमरूद ने फिर हुक्म दिया कि इस साल मेरी ममलिकत में जितने लड़के पैदा होंगे कत्ल कर दिए जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब ये माजरा सुना तो तवल्लुद के वक्त बाहर एक गार में चली गई। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा के शिकमे अतहर में तशरीफ़ ले गए तो वो ख़बर भी काहनू ने नमरूद को बता दी थी। कुदरत ने आप अलैहिस्सलाम की परवरिश की। आप अलैहिस्सलाम हफ्ते में इतने बड़े हो गए कि 1 माह के नज़र आते थे, और 1 माह में इतने नज़र आने लगे जितना 1 साल में बच्चा नज़र आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी वालिदा से दरियाफ्त करते हैं कि मेरा रब कौन है। वालिदा ने कहा, मैं हूँ, क्योंकि रब परवरिश करने वाले को कहते हैं। फिर दरियाफ्त किया कि तुम्हारा रब कौन है। वालिदा ने जवाब दिया कि मेरा रब तेरा बाप है। फरमाया, उनका रब कौन है। वालिदा ने कहा कि नमरूद बादशाह है।
फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि नमरूद का रब कौन है, तो वालिदा ने कहा कि खामोश हो जाओ। वालिदा ने जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को कहा कि जिस लड़के की निस्बत मशहूर है तो वो तुम्हारा फ़र्जंद ही नज़र आता है और ऐसी बातें करता है, मेरे से सवाल करता है। तो हज़रत इब्राहीम ने शुरू से ही तौहीद की हिमायत करना शुरू कर दी थी। सूरत अनाम आयत नंबर 76 से 79 में है, फिर जब उन पर रात अंधेरा कर दिया गया और कहा गया फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहा क्या तुम्हारे ख्याल में ये मेरा रब है। फिर जब वो भी गायब हो गया तो अपनी कौम को सुनाकर कहा अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना फरमाता तो मैं भी ज़रूर तुम्हारी तरह गुमराही में ना पड़ता। रमज़ान मुबारक नेकियों की बहार का मौसम अपने दामन में अमाल सालिहा और इस्लाह अहवाल की रग़बत का सामान लिए हम पर साया फिगन है, लेकिन बस अब कुछ दिन का मेहमान है प्यारा रमज़ान। बंदे मोमिन को रमज़ान मुबारक की सूरत में एक ऐसा रूहानी माहौल मैसर आता है जिसका हर एक लम्हा ईमान में मजबूती और इस्तेहकाम और अमाल में इस्तकामत की नवीद लिए होते हैं। लोगों के दिलों में जज्बा सखावत बेदार हो जाता है। गरीब हो या अमीर, हर कोई सखावत के जज्बे से सरशार होता है। तो जनाब, आज हम सखावत के हवाले से ही बात करने जा रहे हैं कि सखावत है क्या और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सखावत किस तरह मिलती है। हदीस व सुन्नत की रोशनी में हमें क्या अहकामात मिलते हैं सखावत के हवाले से। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हुए रमज़ान की नशरियात में। डॉक्टर साहब, सखावत, वैसे तो हम पूरा साल ही सखावत से काम लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिलखसूस रमज़ान में सखावत का बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि सखावत के साथ काम लेना चाहिए, सखावत करनी चाहिए। है क्या सखावत? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। हमेशा की तरह आज का उन्वान भी बड़ा दिलचस्प है और माह मुक़द्दस पूरा ही सखावत के एतबार से बहुत नुमायाँ हैसियत रखता है, इनफरादी दर्जे पे इंसानी ज़िंदगी में भी और इज्तमाई तौर पर मुआशरती जो ज़िंदगी है, मुआशरे पूरी की ज़िंदगी में भी। रमज़ान मुबारक में जिस अंदाज़ की सखावत होती है शायद पूरा महीना वैसा माहौल नहीं बन पाता। और मुझे इसके सखावत और रमज़ान का जो आपस में ताल्लुक़ था उसके हवाले से दो बातें मैं समझता हूँ इब्तदाई तौर पर अपने सामीन के सुपुर्द करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सारा साल ही आपका हाथ जो था बहुत फैयाज़ था और आप बहुत सखी थे। अरब जैसा मुआशरा जहाँ पर सखी होना जहालत में भी एक नुमाया खुसूसियत के तौर पर था और कोई ज़माना ऐसा खाली नहीं रहा कि जिस ज़माने में अरबों की सखावत मशहूर और मारूफ ना रही हो। अल्लाह ने उनके मिजाज में ख़ास तरह की कुशादगी पैदा की थी। उस मुआशरे के में रहने वाले लोगों की ऑब्जर्वेशन और शहादत ये है, वो ये कहते हैं कि हम सब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा साल ही सखी रहते, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के फरमान के मुताबिक जब रमज़ान आता तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के अंदर जो सखावत है ये इतनी तेज़ हो जाती, गोया जो तेज़ हवा होती है उससे भी ज़्यादा तेज़ आपके मिजाज के अंदर सखावत आ जाती। तो एक तो ये हुजूर की ज़िंदगी की निस्बत से, फिर दूसरा ये जो इस माहौल के अंदर रमज़ान मुबारक की इन मुतबरक सातों में जैसे जैसे ये हमसे जुदा होने के करीब होता है, हम देखते हैं कि सखावत का माहौल ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका इसके पीछे मुझे वो वाक़या याद आता है जब हज़रत हसन बसरी से उनके शागिर्दों ने पूछा कि हमें कैसे अंदाज़ा हो कि रमज़ान की बरक़ात जो हैं वो उन्होंने हमें समेट लिया और उन्हें हमें अपने दायरे रहमत में ले लिया है। तो आपने कहा कि क्या तुम्हारे अंदर दो कैफियत पैदा होती हैं, क्या तुम्हारे अंदर पहले से जल्दी गुदाज पैदा होता है, हर काम करने से पहले अल्लाह की नाराज़गी का जो एक खौफ है वो तुम्हारे अंदर पैदा होता है या नहीं होता? कहाँ पैदा होता है? कहा अगर ये पैदा होता है तो इसका मतलब है
कि तुम्हें रमज़ान की बरकत उन्होंने समेट लिया है। और कहा क्या तुम्हारे मिजाज के अंदर पहले से ज़्यादा देने का जज्बा पैदा हो रहा है या नहीं पैदा हो रहा? अगर देने का जज्बा पैदा हो रहा है तो फिर इसका मतलब है ना सिर्फ ये कि उस रहमत ने आपको अपने अंदर समेट लिया है, बल्कि आपके अंदर वो रच बस गई है। क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक अल्लाह किसी को अपनी रहमत ख़ास के अंदर नहीं लेता उस वक्त तक कोई बंदा सखी हो नहीं सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात में सबसे ज़्यादा सखी मेरा रब है। और फिर उसी फ़ख्र और इनबिसात के साथ आपने फरमाया अल्लाह के बाद इस पूरी मखलूक में सबसे ज़्यादा सखी तुम्हारा रसूल है। और फिर मेरे करीम रसूल की पूरी ज़िंदगी आपके इस दावे की तस्दीक करती हुई नज़र आती है। आप तसव्वुर कीजिए ना, हुजूर के यहाँ एक माहौल ऐसा बनता है कि मस्जिद नबवी के अंदर खजूरें और तहाइफ उनका इतना ढेर लग जाता है कि असहाबे रसूल मस्जिद में दाखिल होने के बाद हुजूर को ढूंढना पड़ता है, उन्हें इतना ढेर बुलंद हो चुका होता है। अलसुबह ये काफिला पहुंचता है, हदियात पहुंचते हैं और हुजूर इसको तकसीम करना शुरू करते हैं। और मेरे करीम रसूल जिस वक्त घर जा रहे होते हैं तो मुशक्क़त से हुजूर को उठने में बोझ हो रहा होता है। असहाबे रसूल करीब आते हैं और पूछते हैं कि ये जो इतना बड़ा भरा हुआ था इलाका पूरा, आपने ये सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया है तो यकीनन थकावट की वजह से आपसे उठा नहीं जा रहा होगा। हज़रत अली करम करीम फरमाते हैं जब हमने हुजूर को सहारा दे के उठाया ना तो हुजूर के शिकवे मुक़द्दस की तरफ हमारा ध्यान गया तो उस पर भूख की वजह से पत्थर जो है वो बांधा हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी ऐसा सखी कि जिसके पास इतना बड़ा जो है वो माले गनीमत और खैर मौजूद हो लोगों में तकसीम करने के लिए, और वो सारे का सारा रात की तारीकी छटने से पहले तकसीम कर दे। और अपना आलम ये है कि अपने पेट के ऊपर भूख की वजह से पत्थर बांध रखा है। तो ये मेरे करीम रसूल की ज़िंदगी के वो नूर पारे हैं, वो रोशन सितारे हैं हुजूर की ज़िंदगी के अंदर चमकते हुए, जिनसे हमें भी अपने चिराग जलाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ किसी शख्स ने हदिया किया एक बकरी का बच्चा। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का गोश्त बहुत मरगूब था। आपने अपनी हरम में भेजा और कहा कि इसको पका दें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उसको पकाना शुरू किया। तो ये सब क्योंकि हुजूर की कुर्बत में रहने वाले लोग थे, इसलिए हुजूर के मिजाज से इनको भी फैज़ पहुंचता था, इनके मिजाज भी हुजूर के मिजाज में ढलना शुरू हो गए थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के मिजाज में भी वही सखावत आ गई जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में थी। आपने उसको तकसीम करना शुरू कर दिया। कुछ वक्त के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना रहमत में आए और पूछा कि आयशा कुछ बचा है या नहीं बचा है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह बाकी तो मैंने तकसीम करवा दी है क्योंकि गोश्त बहुत अच्छा था, तो गिरदो नवा में जो दूसरे मुसलमान हैं उनके घरों में मैंने तोहफे के तौर पे भेज दिया है, बस ये एक दस्ती बची है। अब जरा लफ्ज़ों पे गौर कीजिए, उन्होंने कहा बस बाकी सारा तकसीम हो गया, ये एक दस्ती बची है। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दस्ती को उठाया, उसको देखकर मुस्कुराना शुरू हुआ और कहा कि आयशा जो तुमने तकसीम कर दिया है हकीकत में वो बचा है, जो तुम्हारे हाथ से लोगों तक तोहफे के तौर पे पहुंच गया है, जो तुम्हारी सखावत की बरकत से लोगों तक पहुंच गया है, लोगों के घरों तक पहुंच गया है, हकीकत में वो बचा है। जो यहाँ मौजूद है इसका तो अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है। तो यानी इससे हमें अंदाज़ा होता है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है उसके अंदर सखावत के हवाले से कैसे कैसे खुशनुमा जो हैं ऐसे मुनफरिद ज़ाविये नज़र आते हैं। आप ये देखें ना, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आदमी आता है, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं 9 बरस की उम्र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और 10 साल तक हुजूर की खिदमत में रहा। कहते हैं 10 साल गोया मुसलसल जलवत खरवत अंधेरा मजलिस तारीकी ज़ाती ज़िंदगी हर हवाले से मैं हुजूर की ज़िंदगी का गवाह हूँ। वो कहते हैं 10 बरस में न जाने कितने लोगों ने मेरे करीम आका के सामने आके अपने दिल की बात की, अपना सवाल पेश किया। कहते हैं 10 सालों में कितनी मरतबा माले गनीमत भी आया, हुजूर के पास कशाइश भी हुई, लेकिन कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि हुजूर के पास कुछ नहीं था। कहते हैं इसके बावजूद 10 सालों में मुझे कोई एक मिसाल भी ऐसी याद नहीं कि किसी ने मेरे रसूल से कुछ तलब किया हो और मेरे रसूल ने उसको अता न किया हो। अगर हुजूर के पास खुद मौजूद नहीं भी है तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अजीज़ो अकारे में से किसी से लेके उसको दे रहे हैं। अगर उनसे नहीं मिल रहा तो असहाब से कोई आरियतन उधार पे ले रहे हैं। अगर उनसे भी नहीं मिल रहा, हत्ता कि हम तारीख बताती है मेरे करीम रसूल की सीरत में कई लोगों ने आके सवाल किया, हुजूर के पास ज़ाहिरी असबाब मौजूद नहीं थे, हुजूर ने बाकायदा अपनी कोई चीज़ रहन रख के किसी गैर मुस्लिम से कर्ज उधार रकम ली और उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की। ऐसा सखी रसूल दुनिया में और कौन सा हो सकता है? बेशक बेशक। और एक सवाल जो मेरे जहन में आया था डॉक्टर साहब से मैंने पूछना है कि जो नमूदो नुमाइश है, जो दिखावा हम लोग करते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं, किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो दिखावे के तौर पर देते हैं, तो क्या वो भी सखावत में आती है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर शिर्क को जुल्म अजीम करार दिया है। ठीक है। और अल्लाह ने ये एक हतमी ऐलान फरमा दिया है कि अल्लाह शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहे अपनी रहमत ख़ास से जो है वो माफ़ फरमा दे। गोया शिर्क इतना अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है। और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी इस 23 बरस की ऐलान नबूवत की बाद की ज़िंदगी में इतनी वजाहत के साथ शिर्क की तशरीह कर दी है, समझा दिया है तुम्हें कि मुझे अपनी उम्मत से शिर्क जली जो है उसका ख़तरा नहीं है। अच्छा। कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर ले। हुज़ूर फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत से शिर्क ख़फ़ी का ख़तरा है। असहाब ने पूछा या रसूलल्लाह ये शिर्क ख़फ़ी क्या होता है? कहा शिर्क जली का मतलब है अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शरीक करना किसी को, और शिर्क ख़फ़ी का मतलब रियाकारी है, यानी ऐसा कोई काम जो ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह के साथ मंसूब किया जाना चाहिए और जिस काम के करने के पीछे नीयत ये होनी चाहिए कि इससे अल्लाह को खुश किया जाए, अल्लाह को राज़ी किया जाए और अल्लाह से अजर की तवक्को रखी जाए। वो काम अगर इस नीयत से किया जा रहा हो कि इससे लोग खुश हों, लोग आपके बारे में एक अच्छी राय बनाना शुरू करें और लोगों से इस पर अजर मिलेगा, वो दादो तहसीन की शक्ल में हो, शाबाश की शक्ल में हो या आपकी तारीफ़ की शक्ल में हो, तो ये शिर्क ख़फ़ी कहलाता है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आला से आला, अरफा से अरफा अमल अगर उसके अंदर किसी दर्जे पे शिर्क शामिल हो जाए तो वो अल्लाह के यहाँ जो है वो नापसंदीदा हो जाया करता है। और सखावत उन चंद उमूर में से एक अमर है जिसके हवाले से यानी ये जो रियाकारी है इसका ख़दशा बहुत ज़्यादा रहता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक कारी उठेगा। अच्छा। और वो इस जोम में होगा कि मैंने बहुत कुरान लोगों को सुनाया, लोगों के दिलों को गरमाया और बड़ी खुशी से अल्लाह के पास जा रहा होगा कि मुझे इस पर अजर अता किया जाएगा। तो अल्लाह कहेगा क्या है मेरे बंदे, तूने तो कुरान मुझे खुश करने के लिए नहीं पढ़ा, इसे जो बना सवार के पढ़ा ये तो लोगों से दाद वसूल करने के लिए तुमने पढ़ा था, लोगों से अपने लिए तारीफ़ी कलिमात सुनने के लिए पढ़ा था, इसलिए तुझे दुनिया में तेरी अच्छे कलाम पढ़ने का अजर मिल चुका, यानी यहाँ तेरे लिए कोई अजर नहीं है। इसी तरह तक एक सखी है उसके बारे में, वो आएगा और जिसने बहुत सदका खैरात कर रखा होगा वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचेगा कि मेरे सदकात और खैरात मेरे साथ अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, अल्लाह मुझे इसके ऊपर अपनी शान के लायक अजर अता फरमाएगा। अल्लाह कहेगा कि तुमने जो सदका खैरात मेरे नाम पर किया था हकीकत में वो तुमने लोगों से दाद वसूल करने के लिए, लोगों की नज़रों में इज्जत पाने के लिए सारा अमल किया था। तो उस दिखलावे की वजह से उस नेक अमल पर जो अजर तुम्हें मिलना था वो तुम दुनिया में समेट चुके, अब यहाँ तुम्हारे लिए उस पर कोई अजर नहीं है। हत्ता कि ये रियाकारी इतना ख़तरनाक अमल है कि हुज़ूर फरमाते हैं एक शहीद अपनी शहादत के बाद अपनी जान पेश करने वाले नेक अमल के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और अल्लाह कहेगा कि तुमने तो इसलिए अपनी जान दी थी ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी शुजाअत बहादुरी को जो है वो मिसाल बनाए, ज़रबुल मिसल रहे, तुम्हारे लिए तुम्हारे ख़ानदान के लिए फ़ख्र का बायस हो, तो तुम उसका अजर वहीं वसूल कर चुके हो। इससे अंदाज़ा लगाइए अगर शहादत जैसा आला अरफा अमल जो है वो भी ज़रा सी रियाकारी का उसके अंदर शाइबा आ जाए तो वो अजर से महरूम कर दिया जाता है। तो सखावत तो एक ऐसा अमल है जिसे हर वक्त रियाकारी का खतरा रहता है और इसकी जो चंद इंतहाई आला दर्जे की एहतियातें हैं उनमें से एक एहतियात ये है कि अपनी सखावत को रियाकारी से जो है वो महफूज किया जाए। बहुत सारे दुनिया में ऐसे हमें सखी मिलते हैं जिनका किया हुआ बहुत सारा खैर का अमल जो है वो दुनिया में तो उनके लिए अच्छी शोहरत का, नेकनामी का बायस बनता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो एक रियाकारी के अमल के तौर पर उनके लिए वबाल का जरिया बन सकता है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। आमीन आमीन। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और सखावत के हवाले से हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें इजाज़त दीजिए, जाते जाते मंसूर साहब से कहेंगे कि एक और सलाम हमारी नज़र कीजिए।